नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एग्जिट पोल के रुझान, मचा घमासान। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदले तो एमपी में फिर से बीजेपी ही सरकार बनाएगी। लेकिन पोल के आंकड़ों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस नेता इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं तो बीजेपी आंकड़ों को लेकर उत्साहित है और सरकार बनाने का दम भर रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि बीजेपी या कांग्रेस, किस पार्टी का दावा सच होगा? आखिर क्यों कांग्रेस को पोल के आंकड़े षड्यंत्र नजर आ रहे हैं? सवाल तो यह भी है कि एमपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एग्जिट पोल में बीजेपी को जनादेश। कांग्रेस बोली हम ही जीतेंगे रेस। एमपी में कौन बनाएगा सरकार? 3 दिसंबर का इंतजार। जी हां, एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती दिख रही है। ज्यादातर पोल्स में बीजेपी को जनादेश मिला, लेकिन इन्हीं एग्जिट पोल को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पोल के नतीजों से बीजेपी उत्साहित है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तो पहले दिन से ही बीजेपी को बहुमत मिलने की बात कर रहे थे और एग्जिट पोल में भी यही दिख रहा है। वहीं बीजेपी के अन्य नेता भी दम भर रहे हैं कि प्रदेश में सरकार बीजेपी ही बनाएगी। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार करें। एक तरफ बीजेपी एग्जिट पोल को लेकर जोश से लबरेज दिख रही है तो कांग्रेस इस पोल को गंभीरता से नहीं ले रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पोस्ट कर दावा किया कि कांग्रेस की ही जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद बरकरार रखने के लिए कहा। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस 130 सीटें लाएगी तो कांग्रेस के कुछ नेता एग्जिट पोल को बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में हंग सरकार आ रही है। ये इसलिए भाजपा का कुत्सित षड्यंत्र, घिनौना षड्यंत्र है, मीडिया घरानों के साथ मिलके कि अधिकारियों को डरा दो कि देखिए काउंटिंग में होश में रहना, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के डिमोरलाइज कर दो। ये घिनौना षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों में तब्दील होंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर, पोल ने इतना तो बता ही दिया है कि हवा किसकी तरफ है। अब इंतजार चुनाव के परिणाम का है, यानी कुछ घंटों के बाद प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, गोविंद मालू बीजेपी प्रवक्ता हैं और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा शुरू करें शर्मा जी। इससे पहले कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल पर, वह आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय पर रहूंगा। 3 दिसंबर को
कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो मालू जी, सुना आपने, कमलनाथ जी कह रहे हैं आपका षड्यंत्र है, ये कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस के हैं उनको डेमोलाइज करना चाहते हैं और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। 3 दिसंबर को सरकार तो कांग्रेस की ही बन रही है। कांग्रेस के साथ षड्यंत्र तो कांग्रेस करती रही है वर्षों से, जब से आजादी मिली उसके बाद से ये षड्यंत्र उनका जारी है। लेकिन इसमें क्या षड्यंत्र है? जब ईवीएम में बंद है परिणाम, उसका आकलन आ रहा है, उसमें इतनी चिल्लपों शोर मचाने की आवश्यकता क्या है? जब चाणक्य आपको 103, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 103 देता है और आपको 112 देता है, तब तो आप शोर नहीं मचाते। अब अगर चाणक्य ने 150 दिया और आज तक और बाकी कई सर्वे जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा किए गए हैं, यदि उनका आकलन है तो इससे हम पर कोई असर नहीं होता है। जो आया है हम पे आया है जो आए मालू जी, शोर मचाकर ये घपला हो जाएगा और षड्यंत्र, मुझे तो समझ में नहीं आता है कौन सी राजनीतिक उनकी सोच है। क्योंकि अब जितना ट्रांसपेरेंट ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, जितना ये चुनाव की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी है, मैं समझता हूं कि पहले कांग्रेस के रेजिम में नहीं रही। अब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ईवीएम में बंद है, 10 के सामने वो मशीन खुलती है, रैंडम आपको पहले ही आपने चेक कर लिया कि कौन सा अगर बटन दबाएंगे तो कहाँ वोट निकलेगा। ये सब आपकी जो आपकी शंकाएं हैं वो निर्मूल साबित हुई है और अब भी सामने आपकी मतगणना होगी और कोई अधिकारी कर्मचारी कभी किसी का फेवर नहीं करता। हम नहीं मानते इस बात को, और यदि ऐसा होता तो हिमाचल और कर्नाटक में सरकार आपकी नहीं बन रही होती और पिछली बार भी हमसे 60 सीट ज्यादा आप नहीं ले रहे होते, क्योंकि ये टेररिस्ट होते हैं अधिकारी, वो कोई अपनी नौकरी दांव पर लगाकर थोड़ी काम करेंगे। इसलिए ये इस पर आपको बेफिक्र होना चाहिए। आप अपना आत्मविश्वास क्यों दिखा रहे हैं? मुझे आपके कार्यकर्ताओं की तो बात में पहले तो मुझे लग रहा है आपके बयानों से आपका आत्मविश्वास दिख चुका है। अब आप विपक्ष में बैठने की तैयारी करें। जो हमें जनादेश मिल रहा है तो हमें, क्योंकि जन आकांक्षाओं को तो हमने निकट से देखा है, परखा है, चुनाव में गए हैं, लगातार लोगों की नब्ज पर हाथ है और हमने देखा कि हमारे कामों का, हमारे योजनाओं का क्रियान्वयन कितने नीचे तक पहुंचा है और कितना प्रतिशत उसका हमको मिल रहा है। वो दृष्टिगोचर होता है, वो मुखरित होता है, वहाँ ध्वनित हुआ है मतदान के दिन। इसलिए मतदान के दिन आप क्या ध्वनि निकल रही है उसको देखें, उसको देखते तो पता लग जाता है कि कांग्रेस कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ। आ रहा हूँ मालू जी, जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से। कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हमारा जो पोल है, हमारा जो सर्वे है, हमारा जो आकलन है, हमारा जो जन आकांक्षाओं का क्या उसकी रिदम है, उस पर हम कह सकते हैं कि हम बड़े बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ सरकार बना रहे हैं, क्योंकि लोगों का हम पर भरोसा है। ठीक है, तो शर्मा जी, हिमाचल में आप सरकार बनाते हैं, कर्नाटक में आप सरकार बनाते हैं, तब भी तो एग्जिट पोल यही कहते हैं, और यदि तेलंगाना में भी वो आपकी सरकार बनवा रहे हैं यही एग्जिट पोल, और छत्तीसगढ़ में बनवा रहे हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश में षड्यंत्र की नजर से देख रहे हो। वो तो कह रहे हैं अधिकारी किसी के नहीं होते और इतनी पारदर्शी व्यवस्था है, फिर कांग्रेस को षड्यंत्र कहां नजर आ रहा है और क्यों नजर आ रहा है? देखिए ब्रजेश जी, इतना वेरिएशन है इन सब एग्जिट पोल में कि विश्वसनीयता तो रह ही नहीं गई है। और जो 1-2 एजेंसीज ने बिल्कुल एकदम से क्लीन स्वीप करके बताया है, उसमें साफ नजर आता है कि उनको पैकेज के अंतर्गत वो काम किया है और ऐसे अंक लाकर रख दिए हैं जिससे कि एक माइंड गेम सा प्रतीत होता है। प्रशासन प्रभावित हो, कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो, और मालू जी तो ये मान बैठे हैं कि एग्जिट पोल ही उनका एग्जैक्ट पोल है और उसी में प्रसन्न हो रहे हैं। होते रहे प्रसन्न, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 तारीख की गिनती में जो वोटिंग आएगा, उस जो मेजॉरिटी आएगी वो कांग्रेस की आएगी, स्पष्ट बहुमत की आएगी। और मैं आपको बिल्कुल ब्रजेश जी साफ बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के हर जिले का आकलन आप कर लीजिए, मैंने किया है। 130 से ऊपर सीटें कांग्रेस को मिलेगी और एक परिवर्तन, वोट फॉर चेंज था इस बार।
मैंने भी 8-10 चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में देखे हैं पिछले 35-40 सालों में। उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये वोट फॉर चेंज, एंटी इनकम्बेंसी का वोट, और जो इनके भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, इतने सारे सब इकट्ठे हो गए थे, इसमें इनकी बातें अब कोई सत्यता रह नहीं गई है। कितने ही मैनेज करवा लें ये एग्जिट पोल, कितने ही मनमाफी घोषणा करवा लें, हमारा लेकिन शर्मा जी 2 दिन के लिए खुश होने के लिए क्यों सामने करवाएंगे? शर्मा जी 2 दिन खुश होंगे ना, यदि उनने कोई षड्यंत्र रचा होगा तो 2 दिन की खुशी के लिए क्यों षड्यंत्र करेगा कोई, और क्या फायदा होगा उससे बीजेपी को? हाँ नहीं, मैं आपसे ब्रजेश जी यही कहना चाहता हूँ, आप ये डिबेट 2 दिन बाद ही रखना चाहिए थी, और 2 दिन बाद आप फिर बुला लेना, हम आपके चैनल पे आने के लिए तैयार रहेंगे, हम एग्जैक्ट पोल पे डिस्कशन करेंगे आपसे। ठीक है, तो शर्मा जी क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के षड्यंत्र होते हैं? एग्जिट पोल हालांकि कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में भी 6 में से 4 गलत साबित हो गए थे, विधानसभा चुनाव में भी हमने कई बार देखा है कि गलत साबित हो जाते हैं, तो एक तरह से नतीजे यही आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में षड्यंत्र होगा, और षड्यंत्र हुआ होगा तो क्या फायदा है? कौन करेगा षड्यंत्र और क्यों करेंगे? देखिए मोटे तौर पर षड्यंत्र तो साफ दिख रहा है इसमें। ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास जी। अब षड्यंत्र तो साफ दिख रहा है कि एक या 2 एजेंसियां ही बढ़ा के बता रही हैं। ठीक है, आप देखिए सी वोटर का कोई उल्लेख नहीं है, सी वोटर ने 135, 113 से 137 दिए हैं, दैनिक भास्कर ने 105 से 120 सीट दी है। आप देखिए जन की बात ने, लेकिन कुछ सर्वे तो ऐसे है ना शर्मा जी कि वो दोनों की सरकार बना रहे हैं, आपकी भी बन सकती है, उनकी भी बन सकती है, और शिवराज जी कह रहे हैं कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, कांटे की कोई टक्कर नहीं थी, मैं तो पहले से कह रहा था। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, रमेश जी से जवाब लेता हूं। क्या आपको लगता है कि षड्यंत्र हुआ होगा और क्यों करेगा कोई? टक्कर है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, वोट फॉर चेंज है मध्य प्रदेश में, ये आज की बात मेरी, आप नोट कर लेना ब्रजेश जी। ठीक है सर जी। रमेश जी, हाँ, तो कुल मिलाकर के ब्रजेश जी, चूंकि अपन ने मतदान के पहले भी चर्चा की है और मतदान के बाद भी चर्चा की है, मतदान के पहले जो अपन सबको लगता था कि कहीं ना कहीं मतदाता साइलेंट है, और साइलेंट मतदाता है तो वो वोट अच्छा करता है, ये हमने मतदान के प्रतिशत में देखा कि मतदाता साइलेंट रहा, उसने कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की, सारा शोर राजनीतिक दलों तक सीमित रहा, लेकिन उसने वोट ऐसा किया कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इस बार के मतदान में जो हमने पहले चर्चा की है, एक बड़ा अंतर दिख रहा है कि नगरों में मतदान का प्रतिशत कम है और गांव में मतदान का प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो आधे नगर हैं और आधे गांव हैं, तब भी आधे में कम है और आधे में ज्यादा है। ये पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ तक में भी ये हवा गई है। अब हम बात करते हैं कि फिर हमने मतदान के बाद एक हवा का आकलन किया था कि ये हवा किस तरफ हो सकती है, क्योंकि गांव में मतदान तेज हुआ है और ये अपन ने कल्पना की थी कि हो सकता है कि लाडली लक्ष्मी का प्रभाव पड़ा हो और ये भाजपा का समर्थन, लाडली बहना का, हाँ, लाडली बहना का प्रभाव पड़ा हो, वो भाजपा को गया हो, क्योंकि युवाओं के भीतर सरकार को लेकर के नाराजगी थी। युवा और बेरोजगार और कर्मचारी का मुद्दा नगर तक सीमित रहता है, लेकिन नगर में मतदान का प्रतिशत कम है, तो वो जो नाराजगी का कांग्रेस को लाभ मिला होगा वो कम मिला होगा, ये हमारा आकलन उस समय रहा है। और संयोग से एग्जिट पोल जो आया है लगभग जो हम लोगों ने चर्चा की है ये उसी धारा में है। हालांकि मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि एग्जिट पोल को परिणाम नहीं मानना चाहिए। मैं 3 उदाहरण देता हूं। पिछले एग्जिट पोल ने, किसी भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को इतनी कम सीट मिलने वाली है, लेकिन भाजपा बिल्कुल मान करके चलिए कि 0 के समीप चली गई थी। तो वो जो है किसी एग्जिट पोल में नहीं था। 2004 में ब्रजेश जी को याद हो ना हो, लेकिन गोविंद मालवीय जी को, प्रताप भानु जी को याद होगा, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो ज्यादातर लोगों ने अटल जी को जीत की बात कही थी और फिर वो नहीं जीत पाए थे। तो कुल मिलाकर के एग्जिट पोल फेल भी होते हैं। तो अब ये एग्जिट पोल उसी की वजह से तो पहले चुनाव करा लिए थे, साइनिंग इंडिया की वजह से, वो भी चूक कर गए। हाँ, तो वो जो है वो एकदम उलट गया। लेकिन इस एग्जिट पोल में अगर हम केवल एग्जिट पोल की समीक्षा करें तो जो 8 प्रमुख एग्जिट पोल हैं उसमें अगर हम मिनिमम में देखते हैं कि मिनिमम उन्होंने भाजपा को कितने दिए और मिनिमम, हम मैक्सिमम की बात अभी ना करें, मिनिमम उन्होंने भाजपा को कितने दिए और मिनिमम कांग्रेस को कितने दिए, तो जो मिनिमम उन्होंने दिए हुए हैं उस मिनिमम में भी 8 में से 4 में भाजपा की सरकार बन रही है मिनिमम में।
और कांग्रेस को जो मिनिमम दिए हैं उसमें एक में भी कांग्रेस की मिनिमम में सरकार नहीं बन रही है। मैक्सिमम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम में 8 के 8 में भाजपा सरकार के करीब जा रही है और कांग्रेस 8 में से कम में जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये हवा का हमको इसमें पता लगता है कि हवा क्या है। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहूं, जो मैंने हमेशा हर डिबेट में पिछले 1 महीने में कही है कि परिणाम अब एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा जीते या उससे उलट कांग्रेस जीते, जो भी जीतेगी वो बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। 2018 जैसी स्थिति नहीं रहेगी, 2018 जैसी नहीं बनेगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीतेगी और बिल्कुल सुखद सरकार बनेगी। मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी पार्टी जीतेगी, क्योंकि मैं भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, आकलन है मेरा, वो कम से कम भी 125 से नीचे नहीं होगी। 130 के आसपास मेरा आकलन है कि जो भी जीतेगा वो 130 के आसपास आएगा, 125 से नीचे नहीं होगा। जी रमेश जी ने हवा का रुख तो बताया, स्पष्ट भले ही नहीं कहा हो शर्मा जी, लेकिन उनका रुख और जो कह रहे हैं को पहले से भी चर्चा करते रहे हैं, रुख ऐसा ही दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही। उसमें एग्जिट पोल भी उसी हवा का बखान कर रहे हैं। और जो शिवराज जी भी कह रहे थे, बार बार कह रहे हैं कि जो मेरी राह में कांटे बिछे थे वो लाडली बहनों ने निकाल दिए, वही रमेश जी भी कह रहे हैं। नहीं, रमेश जी ने बहुत साफ कहा है, किसी भी बात का पक्ष नहीं करा है। उन्होंने हवा के रुख का जरूर जिक्र किया है, परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि ये एग्जिट पोल कई बार उल्टे भी साबित हुए हैं। अभी कर्नाटक में हुए थे, वहां भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था, 136 सीटें कांग्रेस आई। और जब हिमाचल में चुनाव हुए थे, वहां भी कांटे की टक्कर बताई थी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है और बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ये एग्जिट पोल अपने अपने संस्थाओं की अपनी अपनी एजेंसियों का सप्पा जमाने के लिए या पैकेज लेने के लिए अपने हिसाब से गुणा भाग करते रहते हैं। हम तो एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करते हैं, और एग्जैक्ट पोल में जैसा रमेश जी ने कहा है कि ये कांटे की टक्कर नहीं निकलेगी। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसको स्पष्ट बहुमत 125 130 वोटों के सीट्स का बहुमत मिलेगा। और हम यह विश्वास रखते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ ब्रजेश जी आपके इस चैनल पे कह रहे हैं, कांग्रेस को 130 प्लस सीट इस चुनाव में मिलेंगी, क्योंकि हमने क्षेत्र में काम किया है, विदिशा में काम किया है, रायसेन में किया है, सीहोर में किया है, हमने रीवा में किया है, सतना में किया है। हर जगह बदलाव का वोटर बढ़ते हुए संख्या विधानसभा की है, घट ही नहीं रही है। लेकिन आप शहरों के नाम गिना रहे हैं ना, जो रमेश जी ने आंकड़ा बताया कि शहरों में कम मतदान हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो कांग्रेस को क्यों चुनेंगे, जबकि पिछली बार कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा था, तब वहां बढ़त होती तो समझ में आता है। इस बार क्यों लगता है आपको कि जो बढ़त है वो आपके खाते में गई? ब्रजेश जी, ऐसा है, जब मैं रीवा की बात कर रहा हूं तो रीवा जिले की बात कर रहा हूं, ठीक है, विदिशा की बात कर रहा हूं तो विदिशा जिले की बात कर रहा हूं। मैं इस बात से आपकी और रमेश जी के सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता प्रतिशत बढ़ा है, कई जगह महिलाओं के वोट भी बढ़े हुए आए हैं। परंतु यदि हम देखें जो एंटी इनकम्बेंसी जिसका जिक्र रमेश जी ने भी करा, हमारे मालू जी ने भी करा, जो कर्मचारियों में एंटी इनकम्बेंसी थी, यूथ में एंटी इनकम्बेंसी थी, यूथ नाराज था, किसान नाराज था, महंगाई से महिलाएं भी परेशान थी। हो सकता है वो एंटी इनकम्बेंसी का जो इफेक्ट पड़ा हो महिलाओं में, महंगाई का भी पड़ा हो। ये तो सब चीजें अब गर्भ के अंदर है। जब गिनती होगी 3 तारीख को, जो निर्णय आएगा, जनादेश आएगा, हमें स्वीकार है और हमें विश्वास है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों की मुसीबत के खिलाफ और जितनी भी बातें शिवराज सिंह ने कोरी घोषणाएं करी, ये बहुमत जो मिलेगा, मालू जी, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में वो एंटी इनकम्बेंसी का है, और जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो कांग्रेस को मिला है, इसलिए उनकी 130 आएंगी, आपकी नहीं। मैं माननीय प्रताप भानु जी को बता दूं कि मैंने तो कहा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी, हाँ मैं प्रो इनकम्बेंसी का पक्षधर भी हूं और हमने करके भी दिखाया है। 2013 में 165 सीटें मिली थी 113 से जंप करके, और इस बार भी प्रो इनकम्बेंसी के रूप में आएगा। अब इनके पास यदि हवा का रूप नहीं जान सकते, प्रदूषित हवा अगर ये ले रहे हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो जन भावना और जन आकांक्षाओं का जो उसकी ध्वनि है, उसको समझने के लिए जमीन पर आप जाएं, गए हों, और मतदान का जो रुख है, मतदाताओं का जो मूड है, उसको यदि भांपा हो तो पता लगेगा कि किस तरह से कर्ज माफी में आपने छला किसानों को, ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, किसानों का बढ़ा है,
किसानों को जो अभी सरकार ने बहुत सारे चीजें दी है, उनकी 11 लाख किसानों की जमीन कुर्क होने से बचाई शिवराज जी ने, 2123 करोड़ रुपया ब्याज का भरा है। और अभी एमएसपी के जो धान की घोषणा की, शायद आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते या उसको आपने देखा नहीं होगा नीचे जाकर कि उसका प्रभाव क्या है। लाडली बहना योजना का क्या प्रभाव है या प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या प्रभाव है। देखिए, हम तो काम के आधार पर वोट देते हैं, हम किसी हवा और ये इस तरह के षड्यंत्र या आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर नहीं कि हम केवल वादा खिलाफी कर रहे हैं। और यदि आपको ये भरोसा था कि ये बदलाव का वोट है तो पिछली बार आपने नारा दिया था वक्त है बदलाव का, इस बार क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आपको रुख पता ही नहीं है। आप केवल ये कह रहे हैं कि चेंज के लिए वोट है, चेंज के लिए वोट है। तो ये चेंज के लिए वोट ये नहीं है, ये है सरकार जो अभी चल रही है उसके पक्ष में। और ये जो आपका जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने के लिए फिर से जनता ने आपको ताज पहना दिया कि भैया विपक्ष में जाइए और अपनी भूमिका को सार्थक और बहुत ही पारदर्शी ढंग से निभाइए और हमारी जन आकांक्षाओं पर खरे उतरिए। इसलिए जो सीधे ईवीएम के पास जो मतदाताओं की लाइन लगी थी, मतदाताओं के साथ उनका संवाद यदि हुआ हो और उनका मूड यदि देखा हो या जो गांव-गांव डगर-डगर में, तो वो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत बड़ा। चलिए माली जी, माफी चाहता हूं कि चर्चा को यहीं विराम देना होगा। ये तो मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया, मतदान पेटी में सबके भाग्य बंद है। किसकी रुख किस तरफ है, हवा का रुख कैसा है, एग्जिट पोल ने बताया वैसा है, ये जो नेता भांप पाए वैसा है। बहरहाल ये पता चलेगा 3 दिसंबर को कि एग्जिट पोल सही है या कांग्रेस के दावा सही है या बीजेपी का दावा सही है, या ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है या एंटी इनकम्बेंसी का। 3 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी, तब दावे भी किसके सटीक होते हैं पता चल जाएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।